पाठशाला। आप सबका फिर से स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे कर्व पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के शॉर्टकट मेथड के बारे में। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है कर्व पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का जो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा, दैट इज R इज इक्वल टू में समीशन dx इंटू dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy डिवाइडेड बाय में n नीचे स्क्वायर रूट में समीशन dx का स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। सिमिलरली फॉर द y समीशन dy का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय में n। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड इन द कर्व पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके लिए हमने यहाँ पर एक सीरीज ली है जिसके अंदर दो वेरिएबल हमें गिवन है, x एंड y वेरिएबल। x और y वेरिएबल का जो डाटा है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो dx और dy है वो हम निकालेंगे। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, सो dx एंड dy आर कैलकुलेटेड फ्रॉम एज्यूमिंग। तो इस मेथड में आपने जो dx और dy है वो एज्यूमिंग से क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। यानी कि एक वैल्यू हम एज्यूम करेंगे यहाँ से x और y सीरीज में से, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ y। तो सबसे पहले हम dx निकालते हैं x माइनस में a यानी कि एज्यूमिंग करके। तो यहाँ पे आपने 8 को जो है वो एज्यूमिंग मान लिया x सीरीज के लिए, और 20 को जो है एज्यूमिंग मान लिया है y सीरीज के लिए, राइट। तो यहाँ पे dx निकालने के लिए हम इन सब में से इसको क्या करते चले जाएंगे, माइनस 4 में से 8 माइनस करेंगे, -4, 6 माइनस का 8 -2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7, 20 माइनस 8 करेंगे देन 12। ठीक है। अब हम निकालेंगे dx का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, -2 का 4, 0 का स्क्वायर 0, 7 का 49 एंड 12 का 144। इसके बाद आप y से क्या निकालेंगे, dy यानी कि डेविएशन ऑफ y, एंड y माइनस में क्या करेंगे, एज्यूमिंग। एज्यूमिंग इज 20। हमने यहाँ पर जो एज्यूमिंग लिया है कितना लिया है, 20 लिया है। 10 माइनस का 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 -5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 5 एंड 30 माइनस 20 is 10। आफ्टर दैट dy का स्क्वायर, तो इन सब का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 100, 25 0, 25 एंड 100। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो dx और dy है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस dx into dy के लिए आपने जो डेविएशन ऑफ x निकाला था और जो डेविएशन ऑफ y निकाला था, इनकी आपको क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लिकेशन। -4 एंड -10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 40, -2 और 5 की मल्टीप्लाई 10, 0 की 0 से करेंगे, 7 की 5 से, 12 की 10 से, और उसके बाद आपने इन सभी वैल्यूज का क्या करना है, यहाँ पर टोटल। और जब आप इन सब का यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो हमारे पास कितना बनेगा, -6 प्लस के 7 और प्लस के 12। तो जब आप 7 में से माइनस का 6 या 1 और प्लस का 12 करेंगे तो इसकी वैल्यू यानी कि इसका टोटल 13। उसके बाद जब इन सब का टोटल करेंगे तो वो हमारे पास कितना बनेगा,
144 plus 49 means 189 and plus 4 and 16 20 902 इसका टोटल कितना है हमारे पास 209। इसी तरीके से प्लस के 15 और माइनस के 15 इसकी वैल्यू 0 125 125 250 और इसी तरीके से इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो वो हमारे पास कितना बनेगा 50 155 205। तो ये हमारे पास क्या आया है, इन सभी वैल्यूज का समेशन यानी कि टोटल आया है। अब आपने इन सबको फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, पुट करना है। और जब आप इसको फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, तो यहाँ से जो हमारी क्या होगी वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी। दिस इज 213। फॉर्मूले के अंदर जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले समीशन dx इंटू dy और उसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 205 माइनस समीशन dx जो है वो हमारे पास कितना है 13, समीशन dy जो है वो कितना है 0, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म इज 5, नीचे स्क्वायर रूट में समीशन dx का जो स्क्वायर है वो है 213 माइनस समीशन dx इज 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 5। सिमिलरली समीशन dy का जो स्क्वायर है वो है हमारे पास 250 माइनस समीशन जो dy है हमारे पास वो है 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो ये वैल्यू बनेगी हमारी 205 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये सारा ही 0 बनेगा। 213 माइनस 13 का स्क्वायर होगा 169 और 169 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा हमारा 33.8। इसी तरीके से 250 और 250 में से यहाँ से आप 0 माइनस करेंगे, उसके बाद 205 में से जब आप 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 205 ऊपर, नीचे 213 में से 33.8 जब आप माइनस करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 179.2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट में है आपके पास 250। अब आप क्या करेंगे, नीचे या तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लें या पहले स्क्वायर रूट निकाल के फिर आप मल्टीप्लाई करें और उस वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.97। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन है वो करने के बाद हमारा जो आंसर है वो कितना आता है 0.97। दिस इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ कर्व पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसके अंदर आपको एज्यूमिंग जो है वो यूज करना है एंड जो हमारा फॉर्मूला है वो समीशन dx इंटू dy माइनस समीशन dx इंटू dy बाय में n, नीचे स्क्वायर रूट में समीशन dx का स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर बाय n, सेम स्क्वायर रूट में समीशन dy का स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर बाय में n। तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज निकालकर इसके अंदर पुटअप करनी है और जब आपने सॉल्व किया तो आपका जो आंसर है वो कितना आता है 0.97। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही और जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ